इंडिया कोटा के थ्रू जो कॉलेजेस अलॉट होंगे उसमें स्टे राउंड के लिए जो कन्वर्जन रेशियो है, कन्वर्जन एल्गोरिदम है, वो आपको समझाने आया हूँ। उससे पहले एक पॉइंट ध्यान दें कि जो ओपन सीट्स होती हैं वो डोमिसाइल फ्री होते हैं, मतलब आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेजेस अलॉट होते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं ओपन सीट डोमिसाइल फ्री इंक्लूड्स। अब यहाँ पे बात करें कि 15% ऑल इंडिया सीट्स हैं, 100% MBBS BDS सीट्स हैं। BHU की पूरी 100% सीट्स ओपन हैं, चाहे वो MBBS हो चाहे वो BDS हो। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आप उस पर ध्यान दें अगर, तो SC कैटेगरी को 15% का रिजर्वेशन है, ST को 7.5, OBC को 27%, OBC NCL को और EWS को 10% और PWD 5%। आगे आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जो SC ST OBC EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट और सेंटर काउंसिलिंग के लिए अलग अलग होता है। दोनों की जो फॉर्मेट है वो अलग हैं और आपको इस वीडियो के अंत में वो भी बताएंगे कि कैसा कैसा कौन सा फॉर्मेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कन्वर्जन रेशियो की हम आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जन रेशियो आपके सामने है, ये है कन्वर्जन रेशियो जो कि स्टे राउंड में आपके काम आने वाला है। जो बच्चे बिल्कुल कट ऑफ पर हैं या बिल्कुल उन्हें कॉलेज मिलने ही वाला है वो आखिरी राउंड तक पार्टिसिपेट करें, स्टे वैकेंसी राउंड तक, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में कहा जाता है कि जो सीट्स हैं जो कि ST PWD है, SC PWD है और अनरिजर्व्ड PWD, मतलब जितनी भी कैटेगरीज की PWD सीट्स हैं वो उनके नॉर्मल कैटेगरीज में शिफ्ट हो जाती हैं। और वहीं बात करें जो SC ST EWS NRI की, तो ST को कन्वर्ट किया जाता है SC में, SC को अनरिजर्व्ड में, EWS को अनरिजर्व्ड में और NRI को अनरिजर्व्ड में। तो बच्चे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए एक बोनस होने वाला है कि अगर उनको सीट अलॉट नहीं हो रही तो लास्ट राउंड तक वेट करने पर उन्हें सीट अलॉट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया एम्स होते हैं, एम्स, उनका कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं जो एम्स होते हैं उनके लिए जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो कन्वर्जन एल्गोरिदम है वो कुछ इस प्रकार है। सेम एज जो जितनी भी PWD की सीट्स हैं वो आपको ST SC अनरिजर्व्ड और OBC में शिफ्ट कर दी जाएंगी और जो बाकी की कैटेगरी की सीट्स हैं वो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में शिफ्ट कर दी जाएंगी। सेम एज सभी कॉलेजेस के लिए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे ऑल इंडिया हो, चाहे वो जिपमर हो, चाहे एम्स हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सीट हो ऑल इंडिया के थ्रू, सब में यही प्रोसीजर लागू होता है कि PWD की सीट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में करके, मतलब उनकी अनरिजर्व्ड में करके, जो SC ST EWS OBC और NRI की हैं वो भी अनरिजर्व्ड में शिफ्ट कर दी जाती हैं। सेंटर के थ्रू आपको जो SC या ST होने का जो सर्टिफिकेट लेना है, जो नीट काउंसलिंग 2025 में MCC के लिए आपको काम आने वाला है, उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा। आप देख लीजिए, उसी प्रकार का फॉर्मेट लगाइएगा वरना वो रिजेक्ट हो सकता है। वहीं बात करें OBC NCL सर्टिफिकेट के लिए, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है। OBC NCL स्टेट और सेंटर के लिए भी अलग होता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि NCL जो सेंटर के लिए उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होना चाहिए जो आपको अपने MCC के काउंसलिंग में लगाना है। और लास्ट में बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बच्चे डिमांड करते हैं, EWS और सेंट्रल सर्टिफिकेट के लिए, जो कि फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इसके साथ लगाया जाता है। और आपको ध्यान देना है कि ये OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। इसलिए ध्यान दें कि जो भी बच्चे OBC NCL से हैं या EWS कैटेगरी से हैं और उनके पास सेंटर अलॉन्ग विद स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हें काम करना है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद ही उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट नंबर इज़ मैंडेटरी और 150 मैंडेटरी है। ये आपके किसी भी नियर बाय ऑफिसर SDM से बना दिया जाएगा। इसमें जो क्राइटेरिया है वो 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर फीट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स या रेसिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स, इन सबसे अबव नहीं होना चाहिए। और जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपीज़ ओनली होनी चाहिए। इसमें आप ध्यान दें कि आपकी जो नीट एप्लीकेशन की फ़ोटो है कोशिश करें कि वही लगाएं। ये था पूरा फॉर्मेट EWS NCL और ST ST कैटेगरी का जो कि आपकी स्क्रीन पर आया। और बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MBBS ट्विन टेल्स।